हमारा 20 साल 3 महीने का बेटा 20 दिन पहले अचानक हमें छोड़कर चला गया। बहुत दुखद बात है कि कोई नौकिशोर बच्चा, नौजवान बच्चा अपने शरीर की हानि कर दे। उसकी मुक्ति कैसे हो? हाँ, उसके लिए तो प्रार्थना भगवान से करके एक श्रीमद् भागवत का पाठ करा दीजिए। वो जो भागवत 7 दिन कराई जाती है ना, हम वैसे नहीं कह रहे। अपने घर में बुला के और बालक की छवि रख करके और उसको श्रोता बना करके और 7 दिन संस्कृत से जो ईमानदारी से पूरा पाठ कर सके और उसको उचित दक्षिणा दे दो जो मांगे। हम आपके दुख में बिल्कुल सम्मिलित हैं, बिल्कुल हम मतलब सहृदय होकर आपसे बात कर रहे हैं। वैसे जल्दी से जल्दी करवा दो तो उसको ज्यादा लाभ मिलेगा। 24 घंटे नाम कीर्तन करवा दीजिए, एक श्रीमद् भागवत करा दीजिए, 10, 20, 50 लोगों को भोजन पवा दीजिए और टोटल सब पुण्य उसको आप संकल्प कर दीजिए। उसके नाम से पक्का मंगल हो जाए। इसमें कोई आप कह रहे हैं कि आपका कोई परिजन बाढ़ के पानी में बहकर मर गया, अब उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, उसकी मुक्ति कैसे होगी, क्या उपाय है? बेटा ध्यान रखिए, जिस आदमी की मृत्यु हो चुकी है, आप कुछ भी करके उसकी आत्मा को बंधन में या बंधन से मुक्त, जिसको गति कहते हैं, या प्रभु के चरणों में स्थान या शांति आप नहीं करवा सकते हैं। अगर किसी की मृत्यु के पश्चात ही कोई किसी को शांति दे सके, कोई किसी को मुक्त करवा सके, कोई परमात्मा के चरणों में किसी को पहुंचा सके, तो फिर सारा जीवन भजन, सत्संग, सेवा, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये करने का फायदा क्या है कि हम मरेंगे, हमारे बाद कोई भी हमारी मुक्ति के लिए उपाय कर देगा। आप किसी ब्राह्मणों, किसी पंडितों के पास जाएंगे ना, वो आपको कह देंगे श्रीमद् भागवत की कथा करवाओ, कोई कह देगा एक अनुष्ठान करवाओ, कोई कहेगा एक पितृ यज्ञ करवाओ। अगर अनुष्ठान करवाने से, श्रीमद् भागवत की कथा करवाने से ही मान लो किसी को मुक्ति मिलती हो, तो फिर तो ना जाने जितनी दुनिया श्रीमद् भागवत की कथा सुन रही है वो सारी मुक्त हो जाएगी। कोई कहेगा संस्कृत के श्लोक पढ़ो। अगर संस्कृत के श्लोकों से किसी को मुक्ति मिली होती तो फिर मीराबाई, फिर कबीर, फिर रविदास, हमारे जैसे अनजान मूर्ख लोग कहाँ जाते? नहीं, आप बल्कि उसके कल्याण के नहीं, अपने कल्याण के लिए सोचिए। जो मर जाता है उसका कल्याण नहीं, बेचैन आप है, आपका मन अशांत है। कई बार हम लोगों को कह देते हैं कि अपने मृतक की शांति के लिए ना आप एक काम करो कि आपने जो गुरु नाम लिया हुआ है ना, एक कटोरी के अंदर जल भर के 108 बार उस जल पर मंत्र पढ़ कर ना पीपल में दे दो। वो हमारी एक विधि बताने की होती है कि जिस समय पर तेरा मन इस समय उस मृत आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तेरे को लग रहा है वो अशांत है, जब धीरे धीरे भजन करके तू पहले बात शांति को प्राप्त होगा, फिर तेरे मन में एक बात होगी कि मैं पीपल पर दे रहा हूँ, उसको भी शांति मिलेगी, तो उसको आपको भी शांति मिल जाएगी। अगर आप शांत हैं तो आपको लगता है मृतक भी शांत है, आप उसकी याद में बेचैन है तो आपको लगता है वो भी बेचैन है। याद रखना, मरे हुए किसी के मित्र नहीं होते। जैसे ही मरे सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं और आदमी का कर्म बंधन, आदमी की मुक्ति, आदमी का मोक्ष, आदमी के अपने जीवन पर्यंत कर्मों पर आधारित होता है। मरणोपरांत कोई कर्म करे तो उस पर आधारित नहीं हो सकता।